पोषण आहार संयंत्र, ठीक। पोषण आहार संयंत्र कहाँ है? तो पोषण आहार संयंत्र जो है धार जिले में है। पंजीरी आप समझ सुने होंगे, ये आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पूरक पोषण दिया जाता है ना, पूरक पोषण, तो पूरक पोषण कहाँ दिया जाता है? आंगनवाड़ी केंद्रों में, ठीक। ये आईसीडीपी जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1975 में प्रारंभ हुआ था, उसी के अंतर्गत पूरक पोषण आहार परियोजना या योजना प्रारंभ की गई थी। तो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो ये पूरक पोषण वितरण किया जाता है, तो पोषण आहार प्लांट, ये जो पंजीरी वगैरह बनाने का संयंत्र है वो बनाया गया है धार में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और यहीं से पूरे मध्य प्रदेश में इसको सप्लाई किया जाता है। ध्यान रखिएगा धार, ठीक। आगे बात करते हैं, बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बावनथड़ी परियोजना बालाघाट जिले में है, बावनथड़ी नदी पर स्थित है, ठीक। इस किस नदी पर स्थित है? तो बावनथड़ी नदी पर। और कहाँ स्थित है ये? बालाघाट जिले में स्थित है। और बावनथड़ी नदी में इस बांध को बनाकर जल और विद्युत को उत्पादन करने का प्रयास किया गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई कुओं से होती है? तो कुओं से सिंचाई वहीं होगी जहां वाटर लेवल अच्छा होगा। तो वाटर लेवल कहाँ अच्छा होगा? जहां नदियां होंगी। तो नदियां कहाँ होंगी मध्य प्रदेश में ज्यादा? तो मध्य प्रदेश में पश्चिम वाला क्षेत्र है जहां से चंबल नदी, ठीक। कौन सी नदी निकलती है मध्य प्रदेश में? चंबल नदी निकलती है, क्षिप्रा निकलती है, ठीक। माही नदी निकलती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है विश्व में। तो चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बहुत सारी नदियां हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र यानी मालवा में सिंचाई कैसे होती है? कुओं से होती है। आगे बढ़ते हैं, किस एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल एक्सप्रेस वे कर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, चंबल एक्सप्रेस वे, जहां भिंड, मुरैना, श्योपुर, और ये एक्सप्रेस वे जो है किसको जोड़ेगा? तो कोटा से जोड़ेगा झांसी को, ठीक है। राजस्थान के कोटा को झांसी से जोड़ेगा, और यही चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर यानी चंबल संभाग से गुजरेगा, और इसी को अटल एक्सप्रेस वे नाम दे दिया गया है, क्योंकि ग्वालियर से रहने वाले थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात हिंदी के कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से होकर राजगढ़, देवास होता हुआ, इंदौर से होता हुआ हुबली यानी कर्नाटक तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 52। इनको आपको याद रखना पड़ेगा और मैप में लगातार देखना पड़ेगा, तब ये आंसर आपको एक्चुअल में पता होंगे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस वनों से प्राप्त तेंदू के पत्तों का उपयोग किस में होता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश धर्म और अध्यात्म का प्रदेश है, ठीक। और कई मामलों में गजब प्रदेश है। उन्हीं मामलों में जो वन संसाधन संपन्न हमारा राज्य है, अनेक वनोपज प्राप्त होती हैं, उन्हीं में से एक है तेंदू। और तेंदू का जो फल है उसको हम तो यूज करते ही हैं, उसका पत्ता भी उपयोगी होता है। उसके पत्ते का उपयोग बीड़ी उद्योग में करते हैं, ठीक। और ये बीड़ी उद्योग भी हमारे राजस्व आय का सरकार के लिए बड़ा स्रोत होता है, लोगों का इसमें डायरेक्ट रोजगार से जुड़े होते हैं। तो तेंदू के पत्ते को तोड़कर उसका बीड़ी बनाना, फिर सहकारी समितियों के माध्यम से उसका विक्रय करना, सरकार को पैसा भी मिलेगा और लोगों को भी आमदनी बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा। बीड़ी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इन विकल्पों में से आपको ढूंढना है, ठीक। इन विकल्पों में से नेशनल हाईवे 46 जो है, ये जो है जाता है ग्वालियर से बैतूल तक जाता है, और इसकी लंबाई 604 किलोमीटर है। तो ये इन विकल्पों में से सबसे ज्यादा लंबा है। और इसके बाद नेक्स्ट हम प्रश्न की चर्चा करें। 58, मध्य प्रदेश के विदिशा रायसेन में किस नहर से सिंचाई होती है? तो वह नहर है बारना नहर, ठीक। बारना नहर से विदिशा और रायसेन जिले में सिंचाई की जाती है। बारना नदी पर यह नहर बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। तो बारना नहर विदिशा रायसेन से संबंधित है। आगे बात करते हैं, बरगी मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जो बरगी के अतिरिक्त किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नर्मदा और बरगी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। इसको रानी अवंतीबाई परियोजना भी नाम दिया गया है। क्या दिया गया है नाम? रानी अवंतीबाई परियोजना, ठीक है। तो रानी अवंतीबाई परियोजना ये जबलपुर में स्थापित है और बरगी नदी पर स्थापित है। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा और बरगी इन दोनों नदियों के संगम पर यह योजना स्थापित है, और यहाँ से 90 मेगावाट बिजली भी उत्पादन की जा रही है। और
लाख हेक्टेयर लगभग इससे सिंचाई भी प्राप्त की जाएगी। आगे जीवाणु खाद्य संयंत्र कहाँ है? तो जीवाणु खाद्य संयंत्र का मतलब होता है बैक्टीरिया यानी जैविक जीवों के सहायता से खाद बनाना, जैविक उर्वरक बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ स्थापित है? यह है भोपाल में स्थापित किया गया है, ठीक है। और जैविक उर्वरक हमारी पारिस्थितिक कृषि का हिस्सा है। यदि हमारी पर्यावरण अनुकूल कृषि करना है तो जैविक कृषि इसके लिए महत्वपूर्ण है। और भारत का प्रथम जैविक कृषि राज्य किसको घोषित किया गया है, आप बता सकते हैं कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में ग्रेसिम उद्योग कंपनी कहाँ स्थापित की गई है? तो ग्रेसिम उद्योग क्या होता है? ग्रेसिम उद्योग कपड़ा, रसायन, ठीक है, वस्त्र, सीमेंट, इन सब कारखानों का समुच्चय है। और यह उद्योग कंपनी कहाँ स्थापित की गई है? नागदा में। नागदा कहाँ है? नागदा उज्जैन में है। और यही वही नागदा है जहां वराह मिहिर का जन्म हुआ था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न में एक थे। अब आता है संजय सरोवर बांध और सारथी बांध में क्या समानता है? तो ये दो बांध हैं वो समान रूप से किस विशेषता को स्पष्ट करते हैं? तो ये दोनों जो बांध हैं ये वेनगंगा नदी पर स्थित हैं। वेनगंगा नदी जो है सिवनी में इन दोनों बांधों को देखा जा सकता है। और सारथी बांध भी है और संजय सरोवर बांध, दोनों कहाँ है? सिवनी में है, वेनगंगा नदी पर है। वेनगंगा नदी जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में एकमात्र सैन्य हवाई अड्डे को कहाँ देखा जा सकता है, यानी किस जिले में स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये सैन्य हवाई अड्डा ग्वालियर में है। महाराजपुरा वायु बेस, वायु सैन्य बेस इसका नाम है, ठीक। तो ये ग्वालियर में है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य की प्रथम सहकारी साख समिति का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश की प्रथम सहकारी साख समिति का गठन 20 जून सन 1905 को पिपरिया में किया गया था। और पिपरिया में कहाँ? पिपरिया वर्तमान में होशंगाबाद में है, ठीक है, होशंगाबाद हरदा के पास, ठीक है। तो ये होशंगाबाद हरदा के पास पिपरिया है जहां इस सहकारी साख समिति का जो है गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, भांडेर नहर किस नदी से निकाली गई है? तो भांडेर नहर जो है किस नदी से निकाली गई है ये बताना है। तो भांडेर नहर जो निर्माण है किस नदी से इसको निश्चित किया गया है सिंचाई के लिए, अन्य कार्यों के लिए? तो ये जो नहर है ये बेतवा नदी से निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, भांडेर नहर बेतवा नदी से निकाली गई है। यहाँ जो है दतिया, शिवपुरी, यहाँ आसपास सिंचाई के लिए इस नदी को, इस नहर को निर्माण किया गया था, बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ कारखाने हैं और उनसे संबंधित मिलान स्थान है। इलेक्ट्रिक लोकोसेड है इटारसी में। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ है? तो ये बनखेड़ी बुधनी में है। रेलवे विद्युत इंजन का कारखाना कहाँ? भोपाल में। भोपाल में निषादपुरा में। तो ध्यान रखिएगा, ये निषादपुरा इधर हो गया है, ये निषादपुरा यहाँ है, ठीक है। भोपाल निषादपुरा में रेलवे विद्युत इंजन का कारखाना है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रेल कोच फैक्ट्री वैसे अभी तो भोपाल में है और झाबुआ में निर्माणाधीन है, ठीक है, झाबुआ में इसको प्रस्तावित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में, कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो कुक्कुट पालन क्या होता है? मुर्गी पालन, ठीक, चूजों का पालन करना, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आता है पशुपालन विभाग के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, ये किसके अंतर्गत आता है? पोल्ट्री फार्म, ये पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2006 में 2 अप्रैल सन 2006 को जल संरक्षण, जल संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, तालाबों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था 2 अप्रैल 2006 को, ठीक है। आगे, जोबट परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जोबट परियोजना जो है हथनी नदी पर, धार जिले में हथनी नदी पर जोबट परियोजना का निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। आगे बढ़ते हैं, शहद और सरसों के उत्पादन में कौन सा जिला फेमस है, प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला है सरसों के उत्पादन में फेमस? तो आपको पता होगा कि जहां वर्षा कम होती है वहां कटीली झाड़ियां भी होती हैं, वहां ऐसी फसलें होती हैं जहां पानी की आवश्यकता कम होती है। तो जिस तरीके से राजस्थान है, वर्षा कम क्षेत्र वाला राज्य है, वहां ज्यादा सरसों होता है,
तो सरसों उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। और मध्य प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में राजस्थान के आसपास का जिला हो जाएगा। तो मुरैना जिला जो है सरसों उत्पादन की हांडी कहलाता है। सरसों की हांडी, सरसों की हांडी किसको कहते हैं? मुरैना जिला को कहते हैं। और शहद का भी उत्पादन यही ज्यादा होता है। तो मुरैना जिला ध्यान रखिएगा, और यह मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नलसेवा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों नलसेवा बांध सन 1967 में वेनगंगा नदी पर बनाया गया था। ठीक, और वेनगंगा नदी की यहाँ पास हम सहायक नदी की बात करें तो ये चंदन नदी पर बनाया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चंदन नदी पर। वेनगंगा की एक सहायक नदी है चंदन नदी, जिसमें 1967 में इस बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? खेत सड़क योजना की तो 1 जनवरी सन 2014 को मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना क्या कहती है? यह योजना यह कहती है कि जो किसान है वो अपने घर से निकले तो डायरेक्ट खेत तक जाए, और खेत जाए तो उसके लिए सड़क बनी हो, अर्थात वो गाड़ी से जा रहा है, बाकायदा शान शौकत के साथ जाए खेत तक और अपना कार्य करके पुनः वापस घर लौट आए। जितने भी जैसे कृषि उपकरण है, ट्रैक्टर वगैरह है, उनकी आने जाने की व्यवस्था हो, उसको पैदल या कुछ साधन ले जाने की आवश्यकता हो, उसके लिए बाकायदा एक सड़क हो। तो घर से खेत तक जाने के लिए सड़क निर्माण की योजना का जो प्रारूप है, यह योजना उसके अंतर्गत शुरू की गई थी। समय है 1 जनवरी 2014 को। ठीक है, वास्तविक धरातल में कितना सफल हुई है, कितना उसका अनुप्रयोग हुआ है, ये तो आप ही जाने देख ही रहे होंगे, बट यहाँ ये योजना को हमको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे है, मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक फेमस क्या है? तो सर्वाधिक फेमस स्थान है अंजड़। अंजड़ क्या है? अंजड़ जो है बड़वानी में है। और आपको बता दूं कि कपास वहां होती है जहां काली मिट्टी ज्यादा होती है। भारत में सर्वाधिक कपास कहां होती है? महाराष्ट्र में होती है। तो ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से लगातार जुड़ा होगा, वहां ज्यादा होगी कपास। तो मध्य प्रदेश में कपास के जिले, ठीक है, कपास कहां होती है ज्यादा? खंडवा में, खरगोन में और बड़वानी में। ठीक, और बड़वानी का वही स्थान है अंजड़, जहां अच्छी किस्म की कपास होती है। ठीक, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा अंजड़ बड़वानी। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में मटियारी परियोजना स्थित है? तो मटियारी परियोजना जो है मंडला जिले में स्थित है, और मटियारी परियोजना मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और फिटनेस सेंटर का निर्माण छिंदवाड़ा में पांढोरना में किया गया है। ठीक है, पांढोरना एक स्थान है जहां इस स्कूल को प्रारंभ किया गया है ड्राइविंग के